अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये सारे के सारे साइन में हैं और एंगल्स का कुछ फॉर्मेट है। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट कॉस में होता तो हमारे पास में कुछ फार्मूला भी था। साइन के केस में ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास में फार्मूला। तो एक काम करते हैं, इन सबको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों कॉस में कन्वर्ट जब हम भी करते हैं तो ये जैसे हमने साइन π/2 माइनस थीटा वगैरह के फॉर्मेट में लिखते हैं तो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सभी एंगल को π/2 माइनस समथिंग के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो आओ इसको सोचने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो चीज़ें लिखी गई है आपका साइन, ये देखो 9π/22 है। तो मुझे π/2 के फॉर्मेट में ब्रेक करना है, तो तुम यहाँ से π/2 इसका अलग कर लो और बन गया 9/11। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट को, तो बच्चों इससे ना 2 कम ये है, तुम ऐसे समझ सकते हो 9 में मैंने 11 से डिवाइड कर दिया, 1 टाइम में डिवाइड किया 11, रिमाइंडर बचा -2। तो बच्चों 9/11 कैन बी रिटन एज 1 - 2/11। बात समझ में आ रही है। और बाहर में हमारा कितना है, यहाँ पर π/2 है, तुम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। नाउ इट विल बी π/2 माइनस का π/11। क्लियर है। तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू साइन π/2 माइनस का क्या लिखा जाए बच्चों, π/11। दिस इज π/11। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करें, आप इसको जरा फिर से देख करके आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 7π/11 लिखता हूँ और मैंने π/2 को अलग कर दिया, तो बच्चों क्या हुआ, इससे 4 कम है, तो आई राइट हियर दिस इज 1 - 4/11 एंड नाउ दिस इज π/2। तो इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज π/2 माइनस का, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2π/11 बना, राइट। तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, दिस इज साइन π/2 माइनस का 2π/11। आपको सोचना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इस वाले के बारे में बात अगर करते हैं तो इस वाले में देखो ये 5π/22, आई राइट हियर 11 हियर एंड 2 हियर, तो 6 कम है, तो 1 माइनस का क्या हो गया 6/11, राइट, एंड दिस इज π/2। सो नाउ आई राइट हियर दिस इज साइन π/2 माइनस का 3π/11। सोचना नहीं पड़ रहा है ना। अब देखो जरा आगे क्या हो गया हमारे पास में, आगे ये वाला पार्ट बना, तो यहाँ से क्या लिखो कि सर 3/11 एंड राइट में π/2 है ना। तो इसको क्या लिखें, 8 कम है, दिस इज 1 - 8π/11 और बाहर हमने π/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों नाउ दिस वन इज साइन π/2 माइनस का बताओ 4π/11, राइट। और ये लास्ट में क्या बन गया हमारे पास में, तो लास्ट में तुम सोचो तो देखो ये लिखा गया है साइन π/2 माइनस का 5π/11। क्या सोच पा रहे हो। और बाहर में हमारे पास में क्या है 2 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबको अरेंज करते हैं। अरेंज करने से पहले मैं कुछ टर्म यहाँ पर लिख लूँगा, जैसे ये वाला पार्ट। तो बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो कन्वर्ट हो गया कॉस में, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा कॉस में, दिस इज कॉस π/11, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो नाउ दिस विल बी कॉस 2π/11, ठीक है। नेक्स्ट में अगर लिखेंगे तो बच्चों इस चीज़ को नहीं लिख करके मैं इसको पहले लिखता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ। देखो क्या बना, कॉस 4π/11, कॉस 4π/11, राइट। इसकी वर्थ ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। और नेक्स्ट में इसको लिखने के बाद में चलो ये वाला भी लिख लेते हैं, दिस इज कॉस 3π/11 एंड लास्ट में बचा हमारे पास में कॉस 5π/11 और बाहर में हमारे पास में 2 है। एक काम करते हैं, सबको थोड़ा सा अरेंज करते ढंग से। क्यों, देखो कॉस है और इनके बीच में जो एंगल है यहाँ पर, इनका जो एंगल है हमारे पास में, दिस इज π/11, 2π/11, एंगल डबल हो गया, 4π/11, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो इन तीनों में तो फॉर्मूला लग गया बच्चों हमारे पास में, है ना। इन तीनों में फॉर्मूला बताओ ना, 3 टर्म है ना हमारे पास में। देखो कौन सा फॉर्मूला आपको, सर कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू cos 2 to the power 2 थीटा, ऐसा वाला फार्मूला। ऐसे ही अगर चलता है, दिस इज cos 2 to the power n - 1 थीटा, तो बच्चों फार्मूला क्या होता है, साइन, टोटल हमारे पास में कितने n टर्म है, 2 to the power n थीटा डिवाइड बाई 2 to the power n एंड साइन थीटा। सो रिमेंबर दिस वन, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इन तीनों के लिए। तो इन तीनों के लिए अगर मैं यूज़ करता हूँ तो बच्चों देखो इधर लिख लेता हूँ, मैंने लिखा साइन 2 to the power 3 थीटा इज π/11 and 2 to the power 3 is outside and then sin π/11, sin π/11। अब इसके अलावा जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो इसके अलावा बचा कौन, तो बचा सर हमारे पास में 2 sin 5π/11 एंड नेक्स्ट में दिस इज cos 3π/11। क्लियर है। अब बताओ जरा, ये तो 8 हो गया हमारे पास में ना,
दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ 8 पाई/11 होल डिवाइड बाई दिस इज़ 8 साइन पाई/11। बस अरेंज करते चलना पड़ेगा आपको। और यहाँ से अगर देखें तो मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस इज़ 2 टाइम्स ऑफ कॉस। बच्चों ये साइन कहाँ से आ गया यार, ये तो कॉस ही था ना, कॉस 5 पाई/11 ना। सो दिस इज़ नथिंग कॉस 5 पाई/11, कॉस 5 पाई/11। तो इसको लिख दिया हमने कॉस 3 पाई/11 इंटू कॉस 5 पाई/11, राइट। अब क्या करें, अरे यार देखो जरा इसको, क्या यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यू कैन राइट दिस इज साइन व्हाट, दिस इज पाई माइनस का, पाई माइनस का 3 पाई/11 रखो, देखो 8 पाई/11 हो गया है ना। और राइट साइड में दिस इज कॉस 3 पाई/11 और यहाँ पे सर हमारे पास में कॉस 5 पाई/11। अच्छा देखो अब थोड़ा सा मैं थोड़ा फास्ट लिखना चाहूँगा, ये नीचे जो लिखा वो लिखा रहने देते हैं बच्चों। ये क्या बन गया हमारा साइन 3 पाई/11 और ये कॉस 3 पाई/11, तो ये दोनों मिल करके एंगल को डबल कर दिया। तो ये बच्चों बन गया हमारे पास में साइन 6 पाई/11 और इसके साइड में कॉस 5 पाई/11 एंड होल डिवाइड बाय जो भी है 8 साइन पाई/11। बच्चों इसमें अगर आप देखोगे तो इस चीज़ को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको गेसर कैसे, देखो जरा, ये जो लिखा गया हमारे पास में, इस चीज़ को लिखूंगा साइन अगेन पाई माइनस 5 पाई/11, ठीक है। और ये बना हमारे पास में कॉस 5 पाई/11, राइट। एक काम करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे हो गया हमारे पास में 16 साइन पाई/11। अब देखो क्या बन गया, तो ये बना सर हमारे पास में 5 पाई/11 है ना, 5 पाई/11। तो एक और बार लिख लेते हैं, दिस इज 2 साइन 5 पाई/11 एंड दिस इज कॉस 5 पाई/11 डिवाइडेड बाई 16 साइन पाई/11। क्लियर। तो ऊपर क्या बन गया, डबल हो गया है ना, साइन का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, तो ये हो गया 10 पाई/11 और बच्चों नीचे बचा 16 और साइन पाई/11। क्या मैं इसको भी क्लियर कर दूं, तो ये वाला पार्ट आपका क्या बन गया, साइन पाई माइनस है ना पाई/11, पाई माइनस पाई/11 एंड हियर इज 16 साइन पाई/11। तो अब तो ये दोनों कट जाएगा यार, अब तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। सो आर आंसर इज 1/16, राइट। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है यहाँ पर। क्लियर है।